जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चंपारण शिक्षा केंद्र में स्वागत है आपका। आज का जो हमारा वीडियो है यह कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के ऊपर है। जो जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें अध्यक्षता किसने की, किस स्थान पे हुआ, इसको हम विशेष रूप से देखेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। कांग्रेस का जो है स्थापना, यह जो है ए ओ ह्यूम, एक अंग्रेज के द्वारा किया गया था 1885 में। और पहला अधिवेशन भी जो हुआ था वो 1885 में ही हुआ था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में जो है बम्बई में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया। और वह जो है टोटल 2 बार अध्यक्ष रहे, 1885 में और 1892 में। यहाँ एक बात आप जरूर याद रखेंगे, ये जो पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का बम्बई में, इसमें मात्र जो है 72 जो है प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और दादा भाई नौरोजी के ही सुझाव पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया था। तो 1885 का कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है। दूसरा अधिवेशन है वह 1886 में हुआ था और कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया गया है। और दादा की बात हम करें तो वह कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं, 1886 में, 1893 में और 1906 में। वह टोटल 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। अब कांग्रेस का 1887 का अधिवेशन हम देखते हैं। यह जो है मद्रास में हुआ था। कांग्रेस का 1887 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, बदरुद्दीन तैयब जी, क्योंकि यह पहले मुस्लिम थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। तो अब उसके अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 का कांग्रेस अधिवेशन, यह जो है इलाहाबाद में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो थे वह जॉर्ज यूले थे। और जॉर्ज यूले नाम याद रखेंगे क्योंकि यह प्रथम अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अब हम देखते हैं कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन। यह जो अधिवेशन है कलकत्ता में हुआ था। और इसका जो अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी थे। यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया था, 1896 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में। याद रखेंगे आप इसको। अब कांग्रेस के 1905 का अधिवेशन को हम देखते हैं। यह जो है वाराणसी में हुआ था। कांग्रेस का 1905 का अधिवेशन वाराणसी में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इस आंदोलन में जो है स्वदेशी का समर्थन किया गया था। कि स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। और कांग्रेस ने 1905 के अधिवेशन में इसका समर्थन किया। 1906 का कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का जो अधिवेशन 1906 में हुआ था यह कलकत्ता में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे। और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। से पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। तो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का 1906 का कोलकाता अधिवेशन। आइए हम देखते हैं 1907 का कांग्रेस अधिवेशन। यह जो है सूरत में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण यह है कि इसमें जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल में। तो 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन, स्थान सूरत, अध्यक्ष रास बिहारी घोष। और इसमें जो है कांग्रेस 2 भाग में डिवाइड हो गया, गरम दल और नरम दल। 1911 का कांग्रेस अधिवेशन, यह जो अधिवेशन है कलकत्ता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो थे विशन नारायण दर थे। इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन का गान किया गया था। कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन, यह जो है लखनऊ में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस और लीग के बीच समझौता हुआ था। इसके अलावा गरम दल और नरम दल भी एक हो गए थे। नेक्स्ट है कांग्रेस का 1917 का अधिवेशन। यह जो अधिवेशन है कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 1917 का कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ये जो एनी बेसेंट थी यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। कांग्रेस में जो है 3 महिलाएं अध्यक्ष रही हैं। 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजनी नायडू और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। इसमें जो सरोजनी नायडू है वह प्रथम भारतीय हैं जो महिला जो कांग्रेस का अध्यक्षता की थी।
1919 का कांग्रेस अधिवेशन, यह जो है अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में हुआ था, और इसका जो अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू जो है 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुके हैं, 1919 में और 1928 में। इसका 1920 का अधिवेशन, यह जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता जो है वीर राघवाचारी ने किया था, और नागपुर का यह जो अधिवेशन है इसमें जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। याद रखेंगे इसको, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो नागपुर का 1920 में। कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन की बात की गई थी। कांग्रेस का 1924 का अधिवेशन, यह अधिवेशन जो है 40वां अधिवेशन था कांग्रेस का, और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, और यह जो है बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। कांग्रेस का 1924 का अधिवेशन यह 40वां अधिवेशन था, इसका स्थान जो है बेलगांव कर्नाटक में था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी। आपसे प्रश्न पूछेगा कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता की, तो एक मात्र जो है 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, और इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित हुआ था, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। और यह 26 जनवरी जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था हमारे लिए, इसलिए हमने जब संविधान बनाया तो लागू जो है 26 जनवरी 1950 को किया। संविधान पहले ही बन चुका था लेकिन हमने उनको लागू 26 जनवरी 1950 को किया। नेक्स्ट है हमारा 1931 का कांग्रेस अधिवेशन। यह जो 1931 का अधिवेशन है यह कराची में हुआ था। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। इस अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे, और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। हमारा नेक्स्ट है 1936 का कांग्रेस अधिवेशन। यह जो है लखनऊ में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे, और इसी अधिवेशन में नेहरू ने कहा, मैं जो है समाजवादी हूँ। नेहरू ने खुद को समाजवादी घोषित किया। कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन, यह जो है फैजपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे। पहली बार कांग्रेस ने किसी अधिवेशन को गांव में आयोजित किया था। 1938 का कांग्रेस का अधिवेशन, यह जो है अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था, गुजरात। इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था। हमारा नेक्स्ट है 1939 का कांग्रेस अधिवेशन। यह जो है त्रिपुरी में हुआ था, जबलपुर मध्य प्रदेश, और इसके जो अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस थे। और इसी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस को त्यागपत्र देना पड़ा। 1939 के अधिवेशन में गांधी जी जो है अपना एक आदमी पटाभी सीतारमैया को बनाना चाहते थे अध्यक्ष, लेकिन सुभाष चंद्र बोस बन गए थे, तो गांधी जी से विवाद हो गया था, जिसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस जो है त्यागपत्र दिए और राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो आपसे पूछेगा 1939 का कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो आप जो है ऑप्शन में लगाएंगे राजेंद्र प्रसाद। 1940 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान जो है रामगढ़ है, अध्यक्ष जो है अब्दुल कलाम आज़ाद है। यह सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1940 से 1945 तक। तो 1940 में जो है अब्दुल कलाम आज़ाद बने, उसके बाद वो जो है 5 साल यानी 1945 तक अध्यक्ष रहे। तो सिंपल है, आप याद रख लेंगे। उसके बाद है 1947 का कांग्रेस अधिवेशन। इसके अध्यक्ष जो है जेबी कृपलानी है। और हमारा जो वीडियो है आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। और जो भी बच्चे नए हैं वह जो है सब्सक्राइब जरूर कर ले।